नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण बात को लेकर बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि केंद्रीय सरकार ने आरटीई अधिनियम 2009 में कुछ बदलाव किया है और उस बदलाव में क्या मुख्य बातें हैं उसको देखने वाले हैं। और ये विभिन्न विद्यालय के शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग अधिसूचना, नई दिल्ली 16 दिसंबर 2024। केंद्रीय सरकार निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का 35 की धारा 38 की उप धारा 2 के खंड 4 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात इन नियमों का संक्षिप्त नाम निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 है। ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन के तिथि से लागू होंगे। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतः स्थापित किया जाएगा। अर्थात जो आरटीई अधिनियम 2010 है उसके भाग 5 में इसे अंतः स्थापित किया जाएगा और भाग 5 क बनाया जाएगा। देखते हैं भाग 5 क में क्या होगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, भाग 5 क कतिपय मामलों में परीक्षा लेना और उनको फिर रोका भी जाना, दो चीज है, परीक्षा लेना और रोका जाना। जैसे 16 क रीति और शर्त जिन अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। तो पहला चीज उसमें बताया गया है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा की नियमित परीक्षा होती रहेगी। दूसरा बात है, उपनियम क में निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मानदंडों को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिए जाएंगे। यानी 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा होगी और इस परीक्षा में अगर कोई विद्यार्थी असफल हो जाता है तो उन्हें 2 महीना के अंदर उनकी पुनः परीक्षा ली जाएगी और उनको एक और परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। यदि उपनियम 2 में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है तथा इस स्थिति 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पहले तो परीक्षा वार्षिक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में बच्चों बैठेंगे और जो बच्चा उसमें असफल हो जाएगा उनको 2 महीने बाद पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। और जब वो पुनः परीक्षा देगा और उसमें भी वह सफल नहीं होगा तो उसे 5वीं क्लास का अगर बच्चा है असफल हो जाता है तो 5वीं क्लास में ही उसे रोक दिया जाएगा। अगर 8वीं क्लास का बच्चा है तो वो 8वीं कक्षा में ही रोक दिया जाएगा। बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेंगे तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेंगे। और जब वो बच्चा रोक दिया जाएगा तो उन्हें समय समय पर शिक्षक जो होंगे बालक के साथ साथ उनके माता पिता का भी मार्गदर्शन करेंगे। स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। जो बच्चे कक्षा में रोक दिए जाएंगे फिर से उनको एक विशेषज्ञ के द्वारा उनकी मॉनिटरिंग कराई जाएगी और उनको पुनः तैयारी कराई जाएगी कि वो फिर से परीक्षा के लिए तैयार हो जाए। बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा
सक्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी तथा न कि याद करने की प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होंगी। तो पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी और इस पुनः परीक्षा में उन्हें फिर शामिल किया जाएगा और इस पुनः परीक्षा में उनकी तैयारी उससे पूर्व करा दी जाएगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारा चीज याद करा दिया जाएगा, याद नहीं कराना है, बल्कि उनके सक्षमता को पर आधारित परीक्षाएं ली जाएगी। उनको सक्षम बनाया जाएगा कि वो परीक्षा में पुनः बैठ सके और उसमें सक्षम हो सके और पास कर सके। किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है। यानी जब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं होगी तब तक विद्यालय में वो रहेगा, लेकिन उसको प्रोन्नति नहीं दी जाएगी, उसको उस योग्य बनाया जाएगा ताकि वो परीक्षा में शामिल होकर उस परीक्षा को पास कर ले। यानी ये नहीं है कि बच्चा फेल हो गया तो उसको निकाल देना, फेल नहीं होगा, वो उसी क्लास में भले ही रुका रहेगा लेकिन उसकी तैयारी कराई जाएगी। बच्चों के साथ साथ उसके अभिभावक को मार्गदर्शन दिया जाएगा, विशेषज्ञों के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी और उसको उस योग्य बनाया जाएगा कि वो परीक्षा में सफल हो सके। तो उम्मीद है कि आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यह जानकारी विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक और बच्चे के साथ साथ बच्चे के अभिभावकों के लिए भी महत्वपूर्ण है ताकि वो जान ले और अपने बच्चों को पठन पाठन हेतु उचित माहौल प्रदान करे ताकि वो सही माहौल में सीख सके। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य किसी जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।